孫悟空。टूर्नामेंट ऑफ पावर के कई सालों बाद गोटेंक्स एक दिन गोकू से आकर यह कहता है कि उसे भी गोकू की तरह स्ट्रांग बनना है। गोकू उसे समझाते हुए कहता है कि उसे अगर गोकू जितना स्ट्रांग बनना है तो उसे कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी, तब जाकर कहीं वो गोकू के लेवल के आसपास भी आ सकता है। गोकू की बातें सुनकर गोटेंक्स गोकू से कहता है कि उन्हें सुपर सेन अचीव करने में कई साल लग गए थे, लेकिन गोटेंक्स ने तो सुपर सेन बिना किसी ट्रेनिंग के अचीव कर लिया था। और वो ये भी कहता है कि अगर उसे भी गोकू की तरह 20 से ट्रेन करने का मौका मिल जाए तो उसे सुपर सेन गॉड इवन कि सुपर सेन ब्लू अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गोकू हंसी मजाक में गोटेंक्स से शर्त लगाता है कि अगर अगले 6 महीनों में उसने अगर सुपर सेन 3 अचीव कर लिया तो वो 20 से कहेगा ताकि वो गोटेंक्स को ट्रेन कर सके। गोटेंक्स गोकू की बात मान लेता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गोटेंक्स ट्रंक्स के साथ उनके ग्रेविटी चैम्बर में ट्रेन करने लगता है। वो अपने ट्रेनिंग में काफ़ी सीरियस था। उसे ऐसा सीरियस देख ट्रंक्स उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद गोटेंक्स ट्रंक्स को सब कुछ बता देता है। उसकी बातों को सुनकर ट्रंक्स हंसने लगता है और कहता है कि सुपर सेन 3 को अचीव करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। इसके बाद 2 महीने गुजर जाते हैं और सिर्फ इतने से टाइम में गोटेंक्स ने सुपर सेन 2 को अचीव कर लिया था। उसे ऐसा करता देख ट्रंक्स भी अब अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेने लग जाता है। एंड देन 6 महीने गुजर जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब गोटेंक्स को गोकू से फाइट करके उसे साबित कर रहा था। दोनों खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं और गोटेंक्स फाइट को शुरू करते हुए पहले गोकू पर अटैक करने चला जाता है। वो इस फाइट को लेकर काफी सीरियस था, इसलिए कुछ टाइम बाद ही गोटेंक्स सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे ऐसा करता देख गोकू हैरान हो जाता है कि उसने सिर्फ 6 महीनों में सुपर सेन 2 को अचीव कर लिया था। लेकिन गोकू के होश तो तब उड़ते हैं जब गोटेंक्स सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहा था और अगले ही मोमेंट एक तेज रोशनी के साथ गोटेंक्स सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कुछ समझ नहीं पाता है कि बिना किसी के प्रॉपर हेल्प के गोटेंक्स खुद से ये लेवल को कैसे अचीव कर पाया। इसके बाद गोकू सोच में पड़ जाता है कि अगर गोटेंक्स को एक प्रॉपर टीचर मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता है। इसलिए वो उनके फाइट को रोक कर उससे कहता है कि गोटेंक्स की जीत हो चुकी है और इस फाइट की कोई ज़रूरत नहीं। ट्रंक्स ये सब देख ज़रा सा नाखुश था कि इतने टाइम एक साथ ट्रेन करने के बावजूद गोटेंक्स उससे ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बीरस के प्लांट को दिखाया जाता है, जहां गोकू वीस से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो गोटेंक्स को अपने अंडर ट्रेन करे। शुरू में वीस नहीं मानता है, लेकिन जैसे ही वो गोटेन के पावर्स को देखता है तो उन्हें देख वो मान जाता है। इसके बाद गोटेन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये देख गोटेन काफ़ी खुश होता है और पिछले 6 महीनों के ट्रेनिंग के दौरान गोटेन के अंदर एक चाहत पैदा होती है कि एक दिन उसे अपने डैड यानी गोकू को सरपास करना है। इसलिए गोटेन काफ़ी ध्यान और डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेन करने लगता है। एक दिन विस गोटेन से पूछता है कि उसके ट्रेनिंग करने का रीज़न क्या है, तो गोटेंक्स उसे बताता है कि उसे अपने डैड को सरपास करना है। ऐसा सुनकर वीस हंसने लगता है और कहता है अगर ये बात है तो तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी आगे जाना होगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुनकर गोटेंक्स वीस से पूछता है ये तो वही फॉर्म है जो मेरे डैड यूज़ करते हैं। वीस उसे जवाब देते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही हो, इसके बाद जो है इसके बारे में मैंने तुम्हारे डैड को भी नहीं बताया है। ये सुनकर गोटेंक्स और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उससे पूछता है, लेकिन वीस उसे नहीं बताता है और कहता है जब सही वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगे। इसके बाद दोबारा गोटेंक्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद वीस देखता है कि गोटेंक्स एक अनबिलीवेबल स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इसके अगले ही दिन वो सुपर सेन गॉड को अचीव कर लेता है। उसके चारों तरफ से रेड ऑरा निकल रहा था और वो उस नए एनर्जी को महसूस करता है। उसकी पावर्स को देख वीस कहता है इसे सुपर सेन गॉड कहते हैं, तुम अब डिवाइन एनर्जी महसूस कर रहे हो। वीस गोटेंक्स के कानों में धीरे धीरे करके कहता है ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारा पहला कदम है गॉड्स के रेल्म में। गोटेंक्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तभी वीस कहता है अब जबकि तुम इस रेल्म में पहुंच चुके हो तो अब तुम्हारा आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो चुका है। ऐसा कहकर उसका ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाता है और सिर्फ कुछ ही महीनों में गोटेंक्स सुपर सेन गॉड को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। जितना टाइम जा रहा था गोटेंक्स की ट्रेनिंग उतनी इंटेंस हो रही थी। कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन उसे चोट ना लगी हो, लेकिन इन सब के बावजूद वो हर दिन एक ही गोल को सामने रखकर आगे बढ़ते रहता है कि उसे अपने डैड को सरपास करना है। वो खुद भी ये जानता था कि ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो हर दिन बिना कोई कंप्लेंट किए वीस की कड़ी ट्रेनिंग को करते रहता है और गोटेंक्स को अपनी मेहनत का फल काफ़ी जल्दी मिलता है।
क्योंकि एक दिन वीस के साथ ट्रेनिंग के दौरान गोटेंक्स को अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है और जैसे जैसे वो वीस से फाइट करता है वो अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस करने लगता है। इन सब के चलते गोटेंक्स का ध्यान भटक जाता है और वो वीस के अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसके चलते उसे काफ़ी चोट पहुंचती है। ये देख वीस ट्रेनिंग को ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही सेकंड गोटेंक्स दोबारा खड़ा उठता है। गोटेंक्स पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कहता है एक और बार। ऐसा कहकर वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करने लगता है और चिल्लाते हुए सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसा देख वीस ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है, जैसे कि वो ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। रेड हो या ब्लू, ये सब असली पावर के सामने कुछ नहीं है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देख गोटेंक्स काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही वो वीस की बातों को सुनता है तो वो दोबारा सीरियस हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने लगता है। ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद वीस गोटेंक्स से कुछ अजीब सा कहता है। वो उससे कहता है कि तुम ये बात लॉर्ड बीरस को पता चलने नहीं दे सकते कि तुम गॉड्स के रेल्म में पहुंच चुके हो। ऐसा सुनकर वो पूछता है कि लॉर्ड बीरस कहाँ हैं, क्योंकि इतने महीनों की ट्रेनिंग के दौरान उसने लॉर्ड बीरस को एक बार भी नहीं देखा था। वीस उसे बताता है कि लॉर्ड बीरस अभी सो रहे हैं और उनके जागने में काफ़ी वक्त बाकी है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग कई गुना बढ़ जाती है। वीस पहले से भी काफ़ी ज़्यादा पावर और स्पीड के साथ उस पर अटैक करने लगता है। हर एक गुजरते दिन गोटेंक्स को अपने लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है। इतने थकावट के बावजूद वो इस ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटा। हर एक दिन वो इवॉल्व हो रहा था। उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा रिफाइंड हो रही थी और इन पावर्स पर उसका कंट्रोल उतना ही मजबूत हो रहा था। और तभी उसका एक अटैक जाकर बीरस के चेम्बर में जा लगता है। ऐसा देख गोटेंक्स कंफ्यूज हो जाता है कि वीस ने उसके अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तो लॉर्ड बीरस सो रहे हैं। गोटेंक्स काफ़ी घबरा जाता है। लॉर्ड बीरस की नींद टूट जाती है और वो काफ़ी गुस्से के साथ कहते हैं, कौन है वो जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। बीरस अगले सेकंड गोटेंक्स के सामने पहुंच जाता है और गोटेंक्स को देखता है, जो कि सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म था। उसे देख बीरस चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या है ये क्या कर रहे हो तुम वीस। वीस बीरस को जवाब देते हुए कहता है, ये तो बस गोटेंक्स की मेहनत का फल है, और तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी गॉड्स के रेल्म तक पहुंच जाएगा। ये सुनते ही बीरस गुस्से के साथ कहता है, आखिर चल क्या रहा है वीस, इन सब का मतलब क्या है। बीरस ऑलरेडी काफ़ी गुस्सा था और वो गोटेन से कहता है कि ट्रेनिंग बहुत हुई, तुम अब अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हो। बीरस के गुस्से को देख गोटेन को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है। वहीं अर्थ पर गोकू और विजिटा ट्रेनिंग कर रहे थे और तभी एक तेज रोशनी के चलते उन्हें अपने ट्रेनिंग को रोकना पड़ता है। गोकू देखता है कि वीस उस रोशनी से निकल कर आ रहा है। वीस को देख गोकू गोटेन के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। तभी वीस एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, लॉर्ड बीरस नहीं चाहते कि गोटेंस वहाँ पर ट्रेनिंग करे, और ये भी कि गोकू को लॉर्ड बीरस के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि इन द एंड गोकू की वजह से ही तो गोटेन वहाँ पर पहुँचा था। गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। गोटेन के आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन गोकू उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर विश्वास है गोटेन। गोकू की बातें सुनकर गोटेन मुस्कुराने लगता है और वो अब भी अपने ड्रीम को भूला नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ वीस बीरस के गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अपने यूनिवर्स के लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने में क्या बुराई है। और बात रही गोटेन की, तो वो हम सब की उम्मीदों से ज़्यादा काबिल हो सकता है। लेकिन वीस कुछ भी कह ले, बीरस सुनने वाला नहीं था। वहीं अर्थ पर गोकू सबसे छुपाकर गोटेन की ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर देता है। गोटेन की पावर्स को देख गोकू हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में गोटेन ने इतना कुछ अचीव कर लिया था। ये देख गोकू समझ जाता है कि उसे गोटेन को किस टॉपिक में ट्रेन करना चाहिए। वो गोटेन को अपने माइंड को कैसे शांत रखना है, अपने पावर्स को कंट्रोल कैसे करना है, एक्सेट्रा टॉपिक सिखाने लगता है और धीरे धीरे करके उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में भी बताने लगता है। अर्थ पर उसकी ट्रेनिंग कुछ आसान नहीं होती। यहाँ भी उसे पूरे एग्जॉस्शन तक फाइट करना होता था। हर एक स्ट्राइक, हर एक अटैक के साथ उसके अपने पावर्स पर कंट्रोल बढ़ रहा था। और गोकू कहता है, अगर तुम्हें अगले लेवल पे पहुँचना है तो यही बस एक रास्ता है, तुम्हें एंडलेसली ट्रेन करना होगा। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम अपने आप से ये सवाल करोगे कि इतने सब कुछ का क्या फ़ायदा। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे डैड तो हैं, लेकिन तुम्हें इन ख्यालों में नहीं खोना है। बस एक चीज़ याद रखना कि तुम किस लिए ट्रेन कर रहे हो। समय के साथ साथ ट्रेनिंग उतनी ही मुश्किल होने लगी। इन सब के दौरान गोटेन काफ़ी कुछ सीखता है। जैसा गोकू ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आता है जब गोटेंक्स अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या फ़ायदा इन सब का। लेकिन तभी गोकू उस पर एक पंच मारता है और कहता है, याद रखना, तुम जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हो उसका रास्ता काफ़ी लंबा और मुश्किलों से भरा है, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है, क्योंकि इन सब के अंत में तुम्हें मिलेगा ट्रू पावर। ऐसे करते हुए दिन गुजरते गए। हर दिन गोटेंक्स और ज़्यादा तेज़, शार्प और पावरफुल होने लगा।
वहीं दूसरी तरफ वेजिटा भी कहीं पीछे नहीं था। वो भी हर दिन ट्रंक्स को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके चलते ट्रंक्स सुपर सेन गॉड अचीव कर लेता है। ऐसा देख वेजिटा मन ही मन कहता है, जब कैकारॉट ये देखेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। इसके बाद वो ट्रेनिंग दोबारा चालू कर देता है। इसके बाद एक दिन गोकू गोटेंक्स को पहली बार के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाता है। वो देखता है कि गोकू का ऑरा पूरी तरह से बदल गया है और उसके चारों तरफ से सिल्वर कलर का ऑरा लीक हो रहा था और गोकू की आंखें पूरी तरह से सीरियस लुक दे रही थी। फिर गोकू कहता है, अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री कर लो, उसके अंदर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। गोटेन गोकू की बातों के मुताबिक करने लगता है, लेकिन वो अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गोकू के अटैक में आ जाता है। वो उठता है और दोबारा कोशिश करने लगता है। गोकू उसे पूरी तरह से गाइड कर रहा था, लेकिन गोटेन के कई कोशिशों के बावजूद वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है। गोकू उसे दिलासा देते हुए कहता है कि आज नहीं, एक दिन तुम इसे जरूर अचीव कर पाओगे, लेकिन इसे अचीव करने का बस एक ही रास्ता है और वो बिल्कुल आसान नहीं है। वो रास्ता खतरों से भरा पड़ा है, जिन्हें तुम्हें अकेले ही पार करना होगा। गोकू की बातें सुनकर गोटेन, जो कि ऑलरेडी अपने लिमिट में था, जिसमें बिल्कुल पावर बची नहीं थी, वो एक और बार चिल्लाते हुए ट्राई करता है और इन दी एंड वो बस सुपर सेन ब्लू तक ही पहुंच पाता है। इसके बाद गोकू उनकी ट्रेनिंग को खत्म करके वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑफ करता है, तभी कहीं से काफी पावरफुल और तेज एनर्जी ब्लास्ट आकर गोकू से टकरा जाता है, जिससे बचने का गोकू को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अपने आंखों के सामने ऐसा कुछ होता देख गोटेन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो रेज में चिल्लाते हुए सबकॉन्शियसली इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी, उसके चारों तरफ से डिवाइन एनर्जी लीक हो रही थी। गोकू जमीन से ये सब देख हैरान हो जाता है। तभी गोटेन गुस्से में उसे ढूंढने लगता है, जिसने गोकू की ये हालत की। इस इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के चलते उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन उसके रेज के सामने ये दर्द उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। गोकू की हालत खराब होते जा रही थी और वो गोटेन से कहता है ताकि वो छीछी और बाकियों का ख्याल रखे और ये भी कि गोकू को उस पर नाज है। ऐसा कहते ही गोकू बेहोश हो जाता है। ऐसा देख गोटेन और अपने रेज को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक बहुत जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। गोटेन की पावर्स इतनी बढ़ चुकी थी कि हर एक यूनिवर्सल बीइंग उन्हें सेंस कर पा रहा था। वहीं वेजिटा को भी ये पावर्स फील होती है और वो कहता है, ये पावर्स ये तो बिल्कुल कैकारॉट की तरह है, लेकिन इनमें तो मुझे कुछ अलग भी महसूस हो रहे हैं, कुछ काफ़ी खतरनाक। हर कोई इन पावर्स की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं बीरस भी ये पावर्स को देख चौंक जाता है। काफ़ी समय बाद बीरस को ऐसा फील हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। जिन पावर्स के बारे में आज तक सिर्फ गोटेन ने सुना था, आज वो उन पावर्स को अचीव कर चुका है, लेकिन किस कीमत पर। तभी अचानक से वीस गोटेन के सामने आ जाता है। वो जैसे ही गोटेन की तरफ देखता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, बस मुस्कुराता है। गोटेन के अंदर दर्द, रेज और कंफ्यूजन अपने पीक पर था, जिनके चलते उससे एक और बार पावर्स रिलीज होने लगती है, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से। उसके पावर्स पूरे अर्थ पर फील होने लगती है। गोटेन चिल्लाते हुए अपने रेज को रिलीज कर रहा था, जिसके चलते उसके पावर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। ये पावर्स इवन ज़ेनोसामा के पैलेस में भी फील होने लगती है। इन पावर्स को फील करके ग्रैंड प्रीस्ट पहले तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि वो क्या है, तो उन्हें जवाब देते हुए ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि ये कुछ नहीं, बस एक छोटी सी हलचल है। वहीं अर्थ पर हर कोई गोटेन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि गोटेन के चारों तरफ से सिल्वर ऑरा रिलीज हो रहा है। ऐसा देख हर कोई हैरान हो जाता है, खासकर वेजिटा। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और तभी गोहान कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे डैड की जैसा है। तभी क्रिलिन की नज़र गोकू पर पड़ती है, जो कि जमीन पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। ऐसा देख वो गोटेन से कहता है कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, लेकिन गोटेन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ वीस की तरफ देख रहा था। गोटेन के ऐसे बर्ताव को देख गोहान वीस से पूछता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, गोटेन आखिर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, लेकिन वीस भी उन्हें कुछ नहीं कहता है। गोटेन को देख वेजिटा जेलस फील करने लगता है, क्योंकि आज वेजिटा जिस मुकाम पर है उसे वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है और गोटेन ने ये सब इतने कम समय में अचीव कर लिया है। वहीं गोटेन की नज़रें वीस से हट नहीं रही थी और तभी वो एक अनइमेजिनेबल स्पीड से वीस के सामने पहुँच जाता है। हर कोई हैरान हो जाता है, इवन कि वेजिटा। वहीं वीस भी ये देख चौंक जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ कहे, गोटेन सीधे वीस के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। ये देख वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है कि वीस ने उसके अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। तभी वीस अपने हाथ से अपने चेहरे को साफ करता है और बिना किसी इमोशन से गोटेन से कहता है, तो तुम मुझ पर अपने नए पावर्स को टेस्ट करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं सिर्फ अपने 5% पावर्स का यूज़ करूंगा। वीस के ऐसा कहते ही गोटेन एक और हाई स्पीड अटैक करता है, जिसके चलते आसपास की ज़मीन टूटने लगती है, लेकिन वीस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और एक सीरियस लुक के साथ कहता है,
मुझे लगा नहीं था कि इस अटैक में इतना पावर होगा। लगता है मुझे अपने अटैक पावर्स को इंक्रीज करना होगा, 20% सही रहेगा। ऐसा कहकर वीस गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की स्पीड अनइमेजिनेबल थी, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उन्हें तो बस उनके फाइट के आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे थे। उन दोनों के हर एक अटैक का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते ज़मीन टूटने लगती है। वहीं वेजिटा ये सब देख और भी चौंक जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? गोटेन की स्पीड तो इवन कैकारोट को भी सरपास कर चुकी है। क्या वो सच में हमसे एक लेवल आगे पहुंच चुका है? तभी गोटेन वीस के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके चलते वीस जमीन से जा टकराता है। इस इम्पैक्ट का फोर्स इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ऐसा देख कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या। तभी गोहान कहता है, ये कोई नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है। लगता है डैड को उस हालत में देख गोटेन ने कुछ और अचीव कर लिया है, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना वायलेंट नहीं होगा। वहीं क्रिलिन तुरंत जाकर गोकू को एक सेंजू बीन देता है, जिसके चलते गोकू दोबारा नॉर्मल हो जाता है। वो जैसे ही अपने आंखें खोलता है तो उसे गोटेन नजर आता है। अपने बेटे को उसे सरपास करता देख गोकू काफ़ी खुश होता है और वो अपने आप से कहता है, तुमने कर दिया गोटेन, तुमने फाइनली मुझे सरपास कर दिया। गोटेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। उसके हर एक कदम का फोर्स हर किसी को फील होने लगता है। तभी वीस कहता है, जैसा मुझे लगा था, ये सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये पावर्स उससे भी कुछ अलग है। वहीं जेनोसामा के पैलेस पर वो ये फाइट देख काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर कुछ और होता है। वो चिंता में थे और वो अपने मन ही मन में कहते हैं, वीस, तुम्हें उसे इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए था, इसकी पनिशमेंट तुम्हें लेनी ही होगी। वहीं अर्थ पर वीस दोबारा उठता है और कहता है, ठीक है, मैं अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उन्हें 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा पावर का यूज़ किया तो तुम्हारा बॉडी वो झेल नहीं पाएगा। ऐसा कहकर वीस अपने छड़ी को उठाता है और उसे ज़मीन में रखता है। बस इतना करने से ही उससे एक अनइमेजिनेबल लेवल पर पावर्स रिलीज होने लगती है। उसके पावर्स के चलते आसपास डिस्ट्रक्शन होने लगता है। वीस ये जानते हुए कि एंजल्स को फाइट करना मना है, वो गोटेन के लिए इतना सब करने के लिए तैयार था। इसके बाद उन दोनों के बीच दोबारा फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ वो देख हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि गोटेन ने पलक झपकते ही वीस से उसकी छड़ी छीन ली थी। ये मंजर देख हर कोई हैरान था और तभी वेजिटा कहता है, इम्पॉसिबल, कोई मॉर्टल उस छड़ी को टच नहीं कर सकता। इतने हजारों सालों में पहली बार वीस को शॉक लगा था और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? वहीं गोकू भी ये देखता है और कहता है, मैं गोटेन को जानता हूँ, उसके दिल में किसी को लेके नफरत नहीं है, लेकिन अगर उसे रोका नहीं गया तो चीज़ें काफ़ी बुरी हो सकती है। ट्रंक्स भी ये देख हैरान हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली उसने कर दिया, उसने अपने डैड को सरपास कर दिया। वीस की नज़रें गोटेन से हट नहीं रही थी और वो एक सीरियस टोन के साथ कहता है, वो कोई नॉर्मल छड़ी नहीं है, अगर तुमने सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो वो तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती है। मेरी बात मानो और उसे इसी वक्त नीचे रख दो। लेकिन गोटेन वीस की बात नहीं मानता है और उस पर अटैक करने चला जाता है। उसके अटैक्स पहले से भी ज़्यादा फोर्स और शार्प थे और सिर्फ कुछ ही देरी में पहली बार के लिए वीस इंजर्ड होता है। ऐसा देख हर कोई हैरान हो जाता है। तभी गोहान कहता है, वो छड़ी वो गोटेन की पावर्स को और भी इंक्रीज कर रही है। मैं जानता हूँ इन पावर्स के लिए गोटेन को कुछ भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। गोटेन को किसी की भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, उसका ध्यान सिर्फ वीस पर था। तभी वीस कहता है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था कि मैं अपने 30% से ज़्यादा पावर का यूज़ नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट पहुँचे। लेकिन वीस की बातें ख़त्म होने से पहले ही एक फ्लैश से गोटेन वीस के सामने पहुँच जाता है और अपनी छड़ी को उसके गले के सामने रखता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि अगर वो चाहे तो उस फाइट को उसी वक्त ख़त्म कर सकता है। उसी वक्त बीरस सुप्रीम काय के साथ अर्थ पर पहुँच जाता है। वहाँ का मंजर देख बीरस कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो देखता है कि वीस इंजर्ड है और उसके सामने था वही लड़का जिसे उसने अपने प्लैनेट से निकाल दिया था। वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जिसे देख बीरस घबरा जाता है। बीरस को देख गोटेन धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीरस चिल्लाते हुए कहता है, मुझे लगा ही था वीस, ये तुम्हारी देन है, मेरी पीठ पीछे तुमने ये सब किया है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? बीरस के इस तरह के रिएक्शन को देख कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि वो गोटेन को लेकर इतना अलर्ट क्यों है, क्योंकि उसने तो अभी तक सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही मास्टर किया है, क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ नहीं है। तभी वीस चिल्लाते हुए कहता है कि उससे दूर रहिए लॉर्ड बीरस, उसके करीब जाना आपके लिए सही नहीं होगा। वीस को ऐसा कहता देख बीरस कहता है, क्या कहा तुमने वीस? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोटेन की पावर्स गोकू के फाइनल फॉर्म को भी सरपास कर चुकी हैं। ऐसा सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है। बीरस चिल्लाते हुए कहता है,
तुम कह रहे हो कि मुझे अब एक बच्चे की पावर से संभलना होगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोटेन अब एक काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन में है। उसके इमोशंस उसे कंट्रोल कर रही हैं और अगर ऐसे सिचुएशन में आपने उससे कांटेक्ट किया तो वो आप पर भी अटैक कर सकता है। तभी बीरस मन ही मन कहता है, मैंने जब से इसकी आंखों की तरफ देखा है मुझे इन पावर्स के बीच कुछ अलग सा नज़र आया है, कुछ काफ़ी खतरनाक, जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन वीस के ऐसा कहने के चलते बीरस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या अचीव किया है। बीरस के ऐसा कहते ही गोटेंक्स दोबारा धीरे धीरे करके बीरस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसका हर एक कदम बीरस के प्राइड पर चोट पहुँचा रहा था, इसलिए बीरस अपने पावर्स को इंक्रीज करता है और काफ़ी रफ्तार के साथ उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जैसे ही धूल हटता है तो हम देखते हैं कि गोटेन ने बीरस के अटैक को हेड ऑन रिसीव किया है। ऐसा देख हर कोई शॉक हो जाता है। वहीं जेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट ये देख नाखुश थे। वो मन ही मन कहते हैं, चीज़ें काफ़ी ख़राब टर्न ले रही हैं। अगर मैंने इसमें इंटरफेयर किया तो जेनोसामा मुझे दोषी समझेंगे और कुछ अगर नहीं किया गया तो पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 खतरे में पड़ सकता है। वहीं बीरस ऐसा देख और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि हर गुजरते पल उसके प्राइड को चोट पहुंच रही थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा पावर अप करता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन गोटेन उन सबको बड़े ही आराम से डॉज कर ले रहा था। उसे ऐसा करता देख गोकू काफ़ी हैरान हो जाता है और वीस उनके फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस चिल्लाते हुए कहता है कि कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और अगर किसने ऐसा किया तो मैं इस पूरे यूनिवर्स को मिटा दूंगा। लेकिन तभी बीरस की बातें ख़त्म ना होने से पहले ही गोटेन बीरस पर एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिसके चलते वो पीछे एक बड़े से चट्टान से जा टकराता है। बीरस चट्टान में धंसा हुआ था और गोटेन उसके सामने अपने हाथ को बढ़ाता है और एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। वो एनर्जी बॉल शुरू में ब्लू कलर में था, लेकिन धीरे धीरे करके वो डार्क कलर में बदल जाता है और गोटेन कहता है, मेरे गोल को अचीव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देख कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और गोकू गोटेन को रोकने की कोशिश करने लगता है। बस बहुत हुआ, तुमने अपने गोल को अचीव कर लिया है, तुमने मुझे सरपास कर दिया है, अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन गोटेन किसी की कोई बात नहीं सुनता और अगले सेकंड वो अपने एनर्जी बॉल को बीरस के ऊपर रिलीज कर देता है, जिसके चलते एक अनइमेजिनेबल लेवल पर एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के फोर्स को देख हर कोई ये सोचता है कि बीरस इससे बच नहीं सकता। इसके बाद जैसे ही धूल हटता है तो हम देखते हैं कि बीरस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। बीरस की ये हालत देख हर कोई हैरान हो जाता है और गोहान अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान के पावर्स को देख गोटेन मुस्कुराने लगता है और काफी रफ्तार के साथ उस पर अटैक करने चले जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गोटेन के साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वीस और ग्रैंड प्रीस्ट अच्छे से जानते थे कि गोटेन ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। उन दोनों के फाइट के दौरान वीस बीरस को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस मना करते हुए कहता है, मैं जब तक उस बच्चे को खत्म नहीं करता मैं हीलिंग नहीं लूंगा। वहीं अपने पैलेस से उन दोनों की फाइट को देख जेनोसामा कहते हैं, वो दूसरा फाइटर वो गोकू का दूसरा बेटा है ना? उन्हें जवाब देते हुए ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन ही मन में कहते हैं, वीस को हमारे प्लान में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक काफ़ी ख़राब फीलिंग आ रही है। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें गोहान और गोटेन के फाइट को दिखाया जाता है। जितना समय जा रहा था उन दोनों की फाइट उतनी ही इंटेंस होते जा रही थी। अब तक गोहान सिर्फ गोटेन के फाइट को नीचे से देख रहा था, लेकिन अब जब वो खुद गोटेन से फाइट कर रहा है तब उसे समझ आ रहा है कि गोटेन उनके सोच से भी ज़्यादा पावरफुल था, जिसके चलते गोहान अपने आप को डिसएडवांटेज में पाता है। धीरे धीरे करके गोटेन के अटैक्स गोहान को काफ़ी जख्मी कर देते हैं। वो गोहान को अपने पावर्स को यूज़ करने का मौका नहीं दे रहा था और इसके पहले कि गोहान कुछ कर पाता वो उस पर एक काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है, जिसके चलते वो ज़मीन से ज़ोर से जा टकराता है, जिसके चलते ज़मीन कांपने लगती है। गोटेन को ऐसा करता देख गोकू और कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है और तुरंत गोटेन के सामने पहुंच जाता है ताकि वो उसे शांत कर सके। लेकिन अगले सेकंड गोटेन ने जो कहा, गोकू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गोटेन उसे कुछ ऐसा कह सकता है। गोटेन ने कहा था, आप कुछ नहीं जानते डैड, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रेनिंग में बिता दी, लेकिन इतने स्ट्रांग होने का क्या फ़ायदा अगर आप इन दी एंड उसे माफ़ कर दोगे। आपको अंदाज़ा भी है कि आपके ऐसे करने के कारण आपके आसपास के लोगों को कितना परेशानी उठाना पड़ सकता है। और अगर बात रही बीरस की, तो उसने तो इस प्लेनेट को कब का मिटा दिया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे हमारे प्लेनेट का खाना पसंद आया था। क्या गारंटी है उसका? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब उसका मन भर जाए तो वो इस प्लेनेट को मिटा दे। मैं आपके जैसी गलती नहीं करूँगा, मैं बीरस को आज इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। ऐसे कहते ही गोटेन बीरस की तरफ जाने लगता है। गोटेन को दोबारा अपने करीब आता देख बीरस उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही सेकंड दोनों के बीच राउंड 2 शुरू हो जाता है।
दोनों काफी रफ्तार के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके चलते बाकियों को कुछ नजर नहीं आता है सिवाय गोकू और वेजिटा के। गोटेन के साथ फाइट करने के दौरान बीरस के चेहरे पर एक स्ट्रेंज सा स्माइल अपीयर होता है, जिसके बारे में वो खुद भी अवेयर नहीं था। राउंड 1 में जहां बीरस गोटेन के अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार वो गोटेन को काफी बढ़िया टक्कर दे रहा था। बीरस इस बात से अनजान था कि इस फाइट ने उसके अंदर कुछ अलग सा अवेकन कर दिया है। जब से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना है तो उसने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर्स के अलावा और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, लेकिन आज इतने हज़ारों सालों बाद बीरस सिर्फ अपने पावर्स से फाइट कर रहा था, ना कि अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर्स से। इतने समय से उन पावर्स को यूज़ ना करने के कारण उनकी ग्रोथ रुक चुकी थी, लेकिन आज गोटेन से फाइट करने के दौरान बीरस को दोबारा अपने पुराने दिनों के बारे में याद आता है, उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के पहले के समय। लेकिन आज दोबारा वो पहले की तरह थ्रिल और एक्साइटमेंट पाकर बीरस की ग्रोथ दोबारा एक्टिवेट हो जाती है, और बिल्कुल इसी तरह गोटेन के चेहरे पर भी एक स्माइल होती है, जैसे वो भी इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। गोटेन देखता है कि धीरे धीरे करके बीरस की पावर्स दोबारा इंक्रीज हो रही है, जिसके चलते गोटेन अब पहले की तरह रिलैक्स्ड होकर उससे फाइट नहीं कर पा रहा था, और बस कुछ ही देरी में वो देखता है कि बीरस उस पर पूरी तरह से हावी होने लगा है। जितना टाइम जा रहा था बीरस की पावर्स उतनी इंक्रीज हो रही थी। हर एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस फाइट को देख रहे थे। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से इस तरीके से कैसे फाइट कर सकता है। वहीं जेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट ये देख थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं धीरे धीरे करके चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। इवन तो गोटेन जैसे एक बढ़िया टेस्ट सब्जेक्ट को हमें खोना पड़ेगा, लेकिन जेनोसामा को पता चले इस बात से तो ये बेहतर ही है। इसके बाद दोबारा हमें बीरस और गोटेन के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ गोटेन बीरस के अटैक्स का शिकार हो रहा था। गोकू चाहकर भी गोटेन की मदद नहीं कर पा रहा था, और कुछ ही देरी में गोटेन की हालत खराब हो जाती है और बीरस कहता है कहाँ गया तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस? तुम मॉर्टल्स हमेशा ऐसे ही होते हो। तुमने थोड़ी सी पावर्स क्या अचीव कर ली? तुम सोच रहे थे कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे सकते हो, और इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता बीरस अगले सेकंड अपने हकाई एनर्जी से एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसे गोटेन पर रिलीज कर देता है। इस एनर्जी बॉल का पावर नॉर्मल हकाई से कई गुना ज़्यादा था, जिसके चलते बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद जैसे ही धूल हटता है हम देखते हैं कि गोटेन का शरीर धीरे धीरे करके धूल बन जा रहा था। ऐसा देख गोकू तुरंत गोटेन के पास चला जाता है। बाकी सब भी ये देख काफ़ी शॉक्ड होते हैं, लेकिन अगले सेकंड वो पूरा का पूरा बैटलफील्ड डेडली तरीके से शांत हो जाता है। कोई भी अपने जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीरस भी बाकियों की तरह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। गोकू का ब्लड लस्ट और रेज पूरे बैटलफील्ड में फैल चुका था। बीरस जो कि अपने ग्रोथ से काफ़ी एक्साइटेड था, वो सब जैसे कि उसके चेहरे से गायब ही हो गया था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लग रहा था। वहीं गोकू गोटेन को अपने बाहों में उठाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना गोटेन, तुम सही थे। मेरी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं अपने सभी गलतियों को सही कर दूंगा। बस तुम आफ्टर लाइफ में अच्छे से रहना। तभी गोटेन, जिसका आधा शरीर धूल बन चुका था, वो गोकू के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है डैड आप रोइए मत, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ऐसा कहते ही गोटेन अपनी बची कुची प्योर एनर्जी गोकू में ट्रांसफ़र कर देता है और गोकू के बाहों में पूरी तरह से धूल बन जाता है। गोकू के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और गोटेन की प्योर एनर्जी गोकू के अंदर एक नई लहर की तरह उसकी पावर्स को बढ़ाने लगती है। ऐसा मंजर देख कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि गोकू के साथ क्या हो रहा है। इवन ग्रैंड प्रीस्ट को भी पता नहीं था। गोकू चिल्लाते हुए अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। गोकू को इस स्टेट में आज तक किसी ने नहीं देखा था। गोकू के चीखों को जैसे कि नेचर खुद इशारा दे रही थी। गोकू की पावर्स पूरे यूनिवर्स में फील होने लगती है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ये देख शॉक्ड हो जाते हैं। तभी चांपा वाडोस से पूछता है अब ये क्या हो रहा है। उसे जवाब देते हुए वाडोस कहती है पता नहीं माय लॉर्ड, लेकिन एक बात कंफर्म है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी बीरस को अपने अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है कि अगर उसने अभी गोकू के ऊपर अटैक नहीं किया तो उसे ऐसा करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और पहले से कई गुना बड़ा हकाई एनर्जी बॉल बनाकर उसे गोकू पर रिलीज कर देता है। इस एनर्जी बॉल के फोर्स के चलते सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अगले सेकंड धूल से एक तेज रोशनी रिलीज होने लगती है। ये एनर्जी गोकू के नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफ़ी अलग था। इसे देख वेजिटा कहता है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्योर है। वेजिटा के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि गोकू अपने नए फॉर्म में खड़ा था। उसकी आंखें गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी थी और उसके चारों तरफ से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा था। तभी गोहान कहता है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये तो उससे भी कुछ बढ़कर है। ऐसा देख वाडोस कहती है ये किस तरह की फॉर्म है। उस नन्हे वॉरियर की प्योर एनर्जी गोकू के साथ मर्ज हो चुकी है, जिसके चलते एक नया फॉर्म क्रिएट हुआ है।
गोकू चुपचाप खड़ा था। उससे रिलीज होते हुए पावर्स इतने प्योर थे कि उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंजल हो। तभी गोकू एक भारी टोन में कहता है, तुम फिक्र मत करना गोटेन, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। मैं तुम्हारा सब कुछ फील कर पा रहा हूँ, तुम्हारा पेन, तुम्हारी प्योर एनर्जी। मैं तुम्हारी सैक्रिफाइस को ज़ाया होने नहीं दूंगा। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहते ही गोकू बीरस की तरफ देखता है। गोकू के बस इतना सा करने के चलते बीरस के पसीने छूटने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कई हजार तलवारों को एक साथ चलाया जा रहा हो। वहीं ज़ेनोसामा ये सब देख काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो कहते हैं, बहुत हुआ, अब मुझे मौका देख के इसमें इंटरफेयर करना ही होगा। मैं चीज़ों को और ख़राब होने नहीं दे सकता। गोकू के सभी दोस्त उसके इस फॉर्म को देख हैरान हो चुके थे और क्रिलिन कहता है, ये गोकू ही है ना, या फिर कोई और है? हर कोई बस वीस की तरफ देख रहा था कि वीस उन्हें समझाएगा गोकू के इस फॉर्म के बारे में। लेकिन वीस कहता है, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। आज से पहले कोई मॉर्टल इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा था। गोटेन की प्योर एनर्जी गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मर्ज हो चुकी है और गोकू को देख लग रहा है कि ये एक इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो वेजिटा को लगता है। वो अपने आप से कहता है, कैकारोट, तुमने दोबारा मुझे सरपास कर दिया। वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां उसकी पावर्स किसी एंजल से कम नहीं है। वहीं बगल में बीरस की आंखें गोकू से हट नहीं रही थी। वो बस गोकू की तरफ देख रहा था जो कि गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ था। गोकू धीरे धीरे करके बीरस की तरफ बढ़ने लगता है। उसके हर एक कदम के साथ बीरस के पसीने छूट रहे थे। तभी वीस अपने आप से कहता है, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड बीरस गोकू के इस फॉर्म का सामना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। लॉर्ड बीरस को अपने प्राइड से ज़्यादा किसी और चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। गोकू बीरस के सामने रुकता है और धीरे से अपने हाथ को बीरस के सामने बढ़ाता है। इस तरह के ह्यूमिलिएशन के चलते बीरस चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पूरे अस्तित्व को मिटा दूंगा। ऐसा कहकर बीरस अपने अंदर के हर एक एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक फाइनल अटैक करता है। उसने आज तक अपने ज़िंदगी में इतनी पावर्स को एक साथ यूज़ नहीं किया था। इस अटैक से स्पेस टूटने लगता है और इसके फोर्स के चलते हर कोई दूर जा गिरता है। उसके दोस्त और हर कोई गोकू को चिल्लाते हुए पुकारते हैं। धूल के चलते कोई भी कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वीस कहता है, उसे एक खरोच तक नहीं पहुंचा है। ऐसा सुनकर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही धूल हटता है तो वो लोग देखते हैं जैसा वीस ने कहा, गोकू के शरीर में एक खरोच तक नहीं था। वो उस जगह पर एक चट्टान की तरह खड़ा था और उसे देख नहीं लग रहा था कि उसे बीरस के अटैक से जरा सा भी फर्क पड़ा है। ऐसा देख बीरस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं यूनिवर्स 6 में चांपा ये सब देख नाखुश था, इसलिए नहीं कि बीरस हार रहा था, बल्कि इसलिए कि वो एक मॉर्टल के हाथों हार रहा था और वो ऐसा खुद करना चाहता था। लेकिन वाडोस उसे रोकते हुए कहती है ताकि वो इस मामले में टांग ना अड़ाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अपना डिस्ट्रक्शन देखना पड़ जाए। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है जो बीरस की तरफ काफ़ी सीरियस तरीके से देखता है और कहता है, तो ये है तुम्हारा अंत बीरस। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा अंत एक मॉर्टल के हाथों होगा। ऐसा कहते ही गोकू गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड एक फ्लैश के जरिए वो बीरस के सामने पहुंच जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके चलते वो जमीन में गिर जाता है। चीज़ें इतने स्पीड से हुई कि किसी को कुछ नजर नहीं आया। वो देखते हैं कि बीरस जमीन में गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। ऐसा देख वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम इतने पावरफुल हो चुके हो कि तुमने एक डिस्ट्रॉयर की ये हालत कर दी। और वीस का कहना है कि ये एक इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इसमें इस लेवल का पावर है तो उसने अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इस बात का तो मुझे अंदाज़ा तक नहीं है। तभी गोकू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे और बाकियों के लिए कितना कुछ किया है। तुम्हें इवन गोटेन से मैंने डिफेंड भी किया था, लेकिन तुमने क्या किया? बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने गोटेन को मार दिया। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें कोई आसान मौत नहीं दूंगा बीरस। बीरस किसी तरह अपने आप को ज़मीन से उठाता है, लेकिन उसके सामने गोकू अपने हाथ को बढ़ाए हुआ था और वो कहता है, ये तुम्हारा अंत है बीरस। लेकिन गोकू के कुछ करने से पहले स्पेस को तोड़ते हुए ग्रैंड प्रीस्ट वीस से कहते हैं, इसी वक्त इसमें इंटरफेयर करो। ग्रैंड प्रीस्ट के कमांड को पाकर वीस तुरंत पूरी रफ्तार से गोकू पर अटैक कर देता है। वीस के इम्पैक्ट के चलते वो जगह पूरी तरह से धूल से भर जाता है। इसके बाद जैसे ही धूल हटता है तो हम देखते हैं कि गोकू वीस के अटैक को रिसीव करने के बावजूद अपने जगह पर ही खड़ा था और चोट के नाम पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक खरोच पहुंची थी। इन सब के दौरान वीस बीरस को वहाँ से दूर लेके चला जाता है।
किसी ने भी वीस को आज तक इतना सीरियस नहीं देखा था और वो एक सीरियस टोन के साथ कहता है, बहुत हुआ गोकू, अगर तुम अभी नहीं रुके तो ये पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बेटे ने जो कहा वो सच हो जाएगा। गोकू बिना किसी इमोशन से कहता है, डिस्ट्रक्शन की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब वीरस ने मेरे बेटे को मारा था और तुम वीस, तुमने हमारे बीच इंटरफेयर करके गलती कर दी, क्योंकि इसके बाद अब तुम्हारी बारी होगी। ऐसा कहकर गोकू अनइमेजिनेबल स्पीड से वीस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो जगह पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके इम्पैक्ट के चलते वो पूरा का पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के अटैक के चलते वीस को काफी चोट पहुंची है। वीस की ये हालत देख हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं ज़ेनोसामा के पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट ये सब देख काफी सीरियस हो जाते हैं और वो अपने आप से कहते हैं, नहीं, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वीस के पास अपने फुल पावर्स को यूज करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन निश्चित है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अगर मुझे ज़ेनोसामा के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाना हो तो भी ठीक है। उन्हें इस खतरे से कोई मतलब नहीं, वो तो इससे उल्टा और एंटरटेन हो रहे हैं। वहीं अर्थ पर गोकू दोबारा वीस की तरफ बढ़ने लगता है और अपने एक हाथ में एक काफ़ी इंटेंस एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और कहता है, तुम्हें इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था वीस, क्योंकि मैं उस हर एक शख्स को मिटा दूंगा जो मेरे बदले के बीच में आएगा। गोकू के इतना सब कुछ कहने के बावजूद वीस के चेहरे पर एक स्ट्रेंज सा स्माइल रहता है और वो पूरी तरह से शांत होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गोकू, तुम फाइनली मेरे 50% पावर्स के बराबर पहुंच चुके हो। लेकिन इसके पहले कि गोकू अपने एनर्जी बॉल को रिलीज करता, चांपा वाडोस के साथ वहां आ जाता है। उसे वहां देख कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो कहता है, बीरस को हार मेरे हाथों से चखना होगा, मैं उसे किसी और के हाथों हारने नहीं दूंगा। बीरस धीरे धीरे करके खड़ा होता है। वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप चांपा के बातों को सुन रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पहली बार के लिए वो एक साथ मिलकर गोकू के साथ फाइट करने पर राजी होते हैं। गोकू बिना कुछ कहे खड़ा ये सब देख रहा था और वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दोनों एक साथ मुझ पर अटैक करो, क्योंकि इन दी एंड तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन दोनों को काफी गुस्सा आता है और वो लोग एक साथ काफी रफ्तार के साथ गोकू पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन अगले सेकंड जो हुआ वो देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो देखते हैं कि उन दोनों के अटैक्स गोकू को छू भी नहीं पा रहे थे और ठीक उसके चेहरे के सामने रुक जा रहे थे। लेकिन वो लोग यही नहीं रुकते और गोकू पर लगातार अटैक करने लगते हैं। लेकिन उनके अटैक्स का गोकू पर कोई असर नहीं हो रहा था। गोकू को ऐसा करता देख वेजिटा काफी हैरान हो जा रहा था कि गोकू इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दो डिस्ट्रॉयर्स मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वेजिटा की नजरें सुप्रीम काय पर जाती है जो पीछे से ये सब देख रहे थे। इसके बाद हमें दोबारा गोकू को दिखाया जाता है जहां बीरस और चांपा एक साथ मिलकर एक एनर्जी बॉल प्रिपेयर करते हैं और उसे गोकू पर रिलीज कर देते हैं और गोकू भी इसके जवाब में अपने एक एनर्जी बॉल से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन गोकू का अटैक उन दोनों के कंबाइंड अटैक को चीरते हुए बीरस और चांपा से जा टकराता है, जिसके चलते वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों किस तरह खड़े होते हैं और दोबारा गोकू पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसे देख हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। और जब धूल हटता है तो हम देखते हैं कि वेजिटा ने सुप्रीम काय को मार दिया था। उसे ऐसा करता देख हर कोई हैरान हो जाता है। सुप्रीम काय के डेथ के कारण बीरस को भी कुछ होने लगता है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके जाने लगती है। वो हाफते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अंत ऐसा होगा। वीस, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते ही बीरस की एनर्जी पूरी तरह से गायब हो जाती है। हर कोई वेजिटा से जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वेजिटा कुछ ना कहकर चुपचाप खड़ा होता है। गोकू उसे देख अपने आप से कहता है, वेजिटा, मैं जानता हूँ तुमने ये अपने मर्जी से नहीं किया। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा जिसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। इतने सब के दौरान ग्रैंड प्रीस्ट फाइनली और नारुक पाकर वहां आ जाते हैं। उन्हें वहां देख कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं अभी ये अनाउंस करता हूँ कि वीस को उसके एंजल की स्टेटस से हटाया जाता है। एंजल्स को जो करना मना था तुमने वो किया, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी सारी अथॉरिटी वापस लेता हूँ। वीस अपने एंजल के कपड़ों को उतारते हुए आगे बढ़ता है और अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, आप जैसा कहें फादर, मैं जानता हूँ कि मैंने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वीस के ऐसा कहते ही वाडोस के आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपने भाई की ऐसी हालत देख वाडोस काफी दुखी होती है। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की तरफ देख कहते हैं, वेजिटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से यूनिवर्स 7 को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर इम्प्रिजन किया जाता है। और तुम गोकू, तुम्हें सबसे कड़ी सजा दी जाती है और तुम्हें प्रिजन रेल्म में फेंक दिया जाएगा जहां एम्प्टीनेस के अलावा और कुछ नहीं होगा। ऐसा सुन हर कोई शॉक हो जाता है और गोहान दर्द के साथ कहता है, पहले गोटेन,
और अब क्या मैं आपको भी खो दूंगा डैड? क्रिलिन और बाकी सब ग्रैंड प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो गोकू की पनिशमेंट को कम कर दे। वहीं गोकू चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था और फिर वो सबकी तरफ देख कहता है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे कारण हुआ है। गोहान तुम फिक्र मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ। गोटेन की एनर्जी मेरे साथ है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सब देख गोहान के आंखों से आंसू आ जाते हैं। गोहान मेरे एब्सेंस में चीची और बाकियों का ख्याल रखना। गोकू के ऐसा कहते ही हर किसी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और एक तेज रोशनी के साथ गोकू और वेजिटा दोनों गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक पूरा हफ्ता गुजर जाता है और हमें गोकू को प्रिजन रेल्म के अंदर दिखाया जाता है, जो एम्प्टीनेस के बीच बैठा था। वहाँ ना दिन होता है ना रात। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हर कोई दुखी था, लेकिन सबसे बड़ा झटका चीची को लगता है, क्योंकि ना कि उसने सिर्फ अपने बेटे गोटेन को खोया, बल्कि उसने अपने हस्बैंड गोकू को भी खोया। और रही बात गोहान की, तो उस दिन के बाद उसे और किसी ने नहीं देखा। वहीं गोकू प्रिजन रेल में बैठकर मेडिटेट कर रहा था ताकि वो एम्प्टीनेस उस पर असर ना कर सके। और तभी गोकू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। गोकू अपनी आंखें खोलता है और वो देख हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने गोटेन खड़ा होता है। उसे देख गोकू कहता है, गोटेन तुम यहाँ कैसे? गोटेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उसे दोबारा देख गोकू उसके गले लग जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। गोकू कंफ्यूज था कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं। फिर गोटेन कहता है कि आत्मा कभी नहीं मरता, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपकी खुशी, आपके दुख, सब में मैं आपके साथ हूँ। गोकू के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वो कहता है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। गोटेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं गया डैड, और जब तक आपके अंदर उम्मीद रहेगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा कहकर गोटेन का शरीर धीरे धीरे करके ग्लो करने लगता है और वो कहता है, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा डैड। ऐसा कहकर गोटेन गायब हो जाता है। इसके बाद गोकू जी भर के रोता है। वहीं पीछे से कोई गोकू की हर एक हरकतों पर नजर रख रहा था और तभी गोकू को अपने पीछे से आवाज आने लगती है कि कोई उसके करीब आ रहा है। गोकू अपने आंखें नहीं खोलता क्योंकि उसे लगा था कि ये फिर से कोई इल्यूजन होगा, लेकिन तभी उसे सेंस होता है उस बीइंग की पावर्स। इस तरह की पावर्स गोकू ने आज से पहले कभी सेंस नहीं की थी और वो अपने आंखें खोलता है और उसके पीछे खड़ी होती है एक औरत, जिसमें से उसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर डिवाइन एनर्जी सेंस हो रही थी। वो गोकू की तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूर के किसी एक प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जमा होते हैं। वो लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे करके वो यूनिवर्स से उनको मिटा सके। तभी उनमें से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो क्या ज़ेनोसामा चुप रहेंगे? फिर एक दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, तुमने देखा ना ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू के साथ क्या किया? मुझे नहीं लगता कि अब ज़ेनोसामा कुछ कहेंगे। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ देख हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो प्लान कर रहे थे कि कैसे वो लोग यूनिवर्स 7 को मिटाएंगे। कहीं ग्रैंड प्रीस्ट ने ये सुन तो नहीं लिया? ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन टेंशन मत करो, यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रक्शन का शुरुआत अर्थ से होगा। तुम लोग अर्थ को संभालो, ज़ेनोसामा को मैं हैंडल करता हूँ। हर कोई अब बस ग्रैंड प्रीस्ट के सिग्नल का इंतजार करने लगता है। वहीं गोकू उस अनजान औरत के सामने खड़ा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। गोकू के पूरे सेंसेस उसे अलर्ट कर रहे थे। जितना समय गुजर रहा था गोकू का टेंशन उतना बढ़ रहा था और कुछ देर बाद गोकू और अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस पर एक काफी पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। लेकिन इससे भी उस औरत को कुछ नहीं होता। ऐसा देख गोकू पहले से भी ज्यादा पावर के साथ उस पर एक पंच मारता है, लेकिन वो गोकू के इस अटैक को बड़े ही आराम से सिर्फ एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेती है। उसे ऐसा करता देख गोकू हैरान हो जाता है कि उसके इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद वो उस औरत पर कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद फाइनली वो बोलती है, हेलो गोकू। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर गोकू हैरान हो जाता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था कि प्रिजन रेल में उसके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन ये औरत यहाँ कैसे, जिसे गोकू के बारे में पता है? तभी वो गोकू पर एक अटैक करती है, जिसके फोर्स के चलते गोकू जमीन पर पैरालाइज होकर गिर जाता है। गोकू किसी तरह दोबारा खड़ा होने की कोशिश करता है और उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है, लेकिन वो अपने बारे में ना कहकर कुछ और कहने लगती है। वो कहती है, मैं इतने समय से तुम्हें देख रही हूँ और मुझे तुम्हारे इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, लेकिन तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वो दोबारा कहने लगती है, मैं इस जगह पर पिछले 1 मिलियन सालों से हूँ। ये तुम्हारे ख्यालों के जरिए चलता है। तुम जितना ज्यादा सोचोगे ये जगह तुम्हें उतना ज्यादा तड़पाएगा। ये सब सुन गोकू समझ जाता है कि उसे जो गोटेन की झलक नजर आई थी वो सब इस जगह की वजह से था। गोकू उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो गोकू को ये ना कहकर उससे पूछती है
कि क्या तुम इस जगह से निकलना नहीं चाहते। ये सुन गोकू शॉक हो जाता है कि उसके पास इस जगह से निकलने का रास्ता है। तभी वो औरत अपने हाथ को बढ़ाती है और गोकू के चारों तरफ कई सारे चेन्स आकर उसे जकड़ लेते हैं। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि गोकू खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और दोबारा वो औरत कहने लगती है, तुम जितना ज्यादा सोचोगे वो चेन्स उतना ज्यादा भारी होती जाएंगी। तुम्हें अपने माइंड को पूरी तरह से खाली करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके उनका वजन घटने लगेगा। गोकू फाइनली समझ जाता है कि ये औरत उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि गोकू को जिस रास्ते की तरफ बढ़ना है ये तो उसे गाइड कर रही थी। गोकू जितना कोशिश करता हर बार वो दोबारा अपने घुटनों पर आ जाता, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने बॉडी और माइंड पर कंट्रोल पाना शुरू कर देता है। इसके बाद कितने साल गुजर जाते हैं इस बात का गोकू को अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि प्रिजन रेल्म के अंदर टाइम का फ्लो अलग है। और एक दिन गोकू फाइनली उन चेंज के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। ऐसा देख वो औरत कहती है, इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बस तुम्हारी ट्रेनिंग का शुरुआत है। इसके बाद जो होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। ये सुन गोकू हैरान हो जाता है कि ये बस शुरुआत है। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद गोकू के अंदर एक उम्मीद जागी थी कि शायद वो इस जगह से निकल सकता है, लेकिन उस औरत ने गोकू के उम्मीदों को एक सेकंड में चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसने दोबारा अपनी पावर्स को यूज करके गोकू के शरीर के चारों तरफ नए चेन्स लगा दी, पहले से भी ज्यादा भारी। और इस बार ये चेन्स आग में झुलस रही थी, जिसके चलते गोकू को बेहिसाब दर्द होने लगता है। उसकी चीखें पूरी की पूरी प्रिजन रेल में गूंजने लगती है, लेकिन उसके पास इन्हें सहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होता, क्योंकि इस रेल में गोकू की डेथ नहीं हो सकती। फिर वो औरत दोबारा कहती है, तुम्हें अपने माइंड को पूरी तरह से खाली करना होगा। तुम जितना ज्यादा सोचोगे तुम्हारा दर्द उतना बढ़ेगा। गोकू अपने फैमिली को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी उसका दर्द बढ़ जा रहा था। वो समझ जाता है कि अगर उसे इन चेन से छुटकारा पाना है तो उसे अपने आप को उस हर एक याद से दूर करना होगा, चाहे वो अच्छी यादें हों या बुरी। इसके बाद गोकू के उस झुलसते हुए आग में ट्रेनिंग करते हुए बाहरी दुनिया में पूरे 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस रेल में टाइम मैटर नहीं करता। गोकू के पास दर्द और ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं होता। जब भी गोकू थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाता तो वो औरत उसके ट्रेनिंग को उतना हार्ड कर देती। गोकू अब तक चुप था, लेकिन इतने समय बाद गोकू फाइनली उससे पूछता है कि कौन हो तुम। मेरे इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस ट्रेनिंग के सामने मेरी पावर्स कुछ नहीं। वो औरत अपने सर को उठाती है और कहती है, मैं एंजल्स की माँ हूँ। ऑल्दो मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह बड़ा किया है। ये सुन गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि वो एंजल्स की माँ है। फिर वो दोबारा कहने लगती है, कुछ बातों को ना जानने में भलाई होती है गोकू, तुम सिर्फ अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। गोकू चाहे जितनी कोशिश कर ले वो अपने ख्यालों को शांत नहीं कर पा रहा था। और तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स को कुछ सेंस होता है कि बाहरी दुनिया में कुछ हो रहा है।